एआई आज की सबसे बड़ी ताकत है और अभी हम मौजूद हैं एआई के इम्पैक्ट समिट 2026 में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआई की फाइनेंस स्टार्टअप कंपनी की को फाउंडर नियति जी। नियति जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एआई इम्पैक्ट समिट को कैसे आप देखती हैं, कैसे देखती हैं इस फाइनेंस एआई के अपने स्टार्टअप को, कैसे देखती हैं भारत के आने वाले भविष्य को, और 2047 में जब विकसित भारत का लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, ऐसे में स्टार्टअप्स की भूमिका और एआई की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं? एआई इम्पैक्ट समिट की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत गवर्नमेंट का इमीडिएट एक्सेस मिला है कस्टमर्स के लिए। और हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो हर कंपनी में अकाउंटेंट आज करता है। अकाउंटेंट जब मैन्युअली सब चीज़ें एंट्री करता है, वो अपने अकाउंट्स बुक्स में डालता है, कभी कभी डिले हो जाता है और एरर्स आते हैं क्योंकि बहुत गंदे गंदे स्कैन्स होते हैं, बहुत मेसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो वो सब एआई से हम लोग ऑटोमेट करते हैं। इसकी वजह से कोई भी कंपनी का अकाउंटिंग का काम बहुत इजी हो जाएगा और अकाउंटेंट्स को एक्चुअली वेंडर के साथ पैसे टाइम में मिले या नहीं, और वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे वो लोग काम कर पाएंगे। रही बात विकसित भारत की, अगर इस टाइप के इवेंट्स होंगे तो स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कस्टमर या पार्टनरशिप बनाने की, जो इजीली मिलती नहीं है। सो हम लोग बैंगलोर से हैं, हम दिल्ली आए हैं और यहाँ हमें हज़ारों स्टार्टअप्स और हज़ारों पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ 3-4 दिन में दिखी है। अगर हम बात करें ग्लोबल सिनेरियो में भारत के इस स्टार्टअप की जो बात करें, स्टार्टअप्स की, एआई समिट की, कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट दुनिया पे कैसे पड़ने वाला है? दुनिया के कई देश से यहाँ पे आए हैं, स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आए हैं, फाउंडर्स हैं, तो कैसे महसूस करते हैं इस एआई समिट को? इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ेगा? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी वजह से इंडिया ग्लोबल स्टेज पे आ गया। सो स्टार्टअप फाउंडर्स को वो अपॉर्चुनिटी मिली, बाकी कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिली, और इम्पॉर्टेंटली बाहर के लोगों को यहाँ का एआई दिखने को मिला, इंक्लूडिंग जो छोटी कंपनियाँ से जैसे हमारी स्टार्टअप है। तो हम लोग ग्लोबली बेचते हैं, तो यहाँ दिल्ली में रहते ही हमें बहुत सारे कस्टमर्स मिले जो पूरे वर्ल्ड में है, जो यूजुअली होता नहीं है। तो इस टाइप के इम्पैक्ट समिट से वो एक्सेस ईजी हो गया है। हम आपसे इस बात के लिए कि आपने बात की संसद टीवी से, तो हम जानना चाहेंगे एक चीज़ कि किस तरह से स्टार्टअप्स को जो अब समय मिल रहा है, सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और आने वाले भविष्य में स्टार्टअप्स और एआई के माध्यम से किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, राज्यों पे, एम्प्लॉयमेंट पे, वो कितना जनरेट होगा? सो एआई और स्टार्टअप्स की वजह से क्या होने लगा कि जो बच्चे होते हैं जिनके शायद बहुत सारे अभी तक एक्सपर्टीज़ नहीं है या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के हैं, एआई की वजह से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, क्योंकि एआई बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें कर देता है और नॉर्मल काम हम लोग एम्प्लॉयर्स को ले सकते हैं। हम लोग भी बीकॉम स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जाकि हम एआई स्टार्टअप है, तो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी वजह से बढ़ने लगी है। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्टार्टअप के लिए। और हम उम्मीद करेंगे इसी तरह के स्टार्टअप देश के हर कोने में हों, ग्रामीण क्षेत्रों में हों, ताकि रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ें और भारत की जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है उसको भी हासिल किया जा सके। धन्यवाद। तो ये थी नियति जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका स्टार्टअप काम करता है, किस तरह से वो लोग भारत को विकसित बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।